गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य जो सदियों से विलुप्त रहा, जिस ज्ञान से हर अर्जुन रूपी आत्मा को सद्गति, भीष्म पितामह को मुक्ति और जिससे स्वधर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की, उस परमात्म ज्ञान की सत्य व स्पष्ट व्याख्या के साथ सभी संशय दूर करने श्रीमद् भागवत गीता। अर्जुन तो बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा शिष्य है, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं तू सही कह रहा है कि तू तेरे लिए पूजनीय है, लेकिन जब पूजनीय लोगों ने चीर हरण होते हुए देखा द्रौपदी का, तो तूने उस समय पूजा क्यों नहीं की? अगर पूजनीय है तो पूजा उस समय भी करता। आज तुझे रण में पूजनीय लग रहे हैं। जब कौरवों ने जहर का लड्डू भीम को खिला के पानी में फेंका, तब तुझे पूजा तूने क्यों नहीं की? भाई इतने फिर अज्ञातवास में 12 वर्ष का वनवास दिया, तुझे पूजा करके जाना चाहिए था, और अज्ञातवास से लौट के पूजा करके फिर लौट जाता कि भैया सब कौरवों को दे दीजिए। तो ये युद्ध के लिए सारा उपक्रम में सारथी बना, इतनी सेनाओं को 7 अक्षौणी सेना तैयार करके लाए। ये सब करके लाने का ये उपक्रम क्यों किया फालतू में? जब पूजा के योग्य है तो आज ही पूजा के योग्य हो गए। वहाँ घर में थे या रण से पहले क्या वो पूजा के योग्य नहीं थे? अगर योग्यता बता रहा है, ये तो पहले भी पूजनीय थे, लेकिन संख्या माने रणभूमि में बता रहा है तू। अरे तू वहां बताता तो हम आते ही नहीं, तू वनवास चला जाता, लौट के आने की जरूरत ही नहीं थी। अज्ञातवास में तो थे ही, और धृतराष्ट्र कह जाते कि आप ही रहेंगे सर्वे सर्वा, तो युद्ध की कोई बात ही नहीं होती। और मुझे दूत बना के क्यों भेजा? ये सारा उपक्रम करने का, नाटक करने का मतलब क्या है? आज तुझे वो पूजा के योग्य लग रहे हैं तो। और माता कुंती ने कष्ट उठाए जीवन भर, क्या तुझे बिल्कुल भी नहीं तरस आ रहा कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, उस माँ से फिर जब चीर हरण हो रहा था तो भीम ने क्यों तेजी से बोला कि मैं जब तक मतलब इसके दुशासन के जंगा चीर के या छाती फाड़ के मैं रक्त ना पी लूंगा? तुझे समझाना चाहिए भाई, किसके लिए आप ऐसा कर रहे हो? कौरव तो सब अपने ही है, काय के लिए लड़ रहे हो? तो ये पूजा के योग्य संख है, यानी कि रण में ही तुझे क्यों याद आ रहे हैं? रण से आगे पीछे क्यों नहीं याद आए? या भी रण में करने की कौन सी बात है? आगे फिर बोले अर्जुन, गुरु न हत्वा, और गुरु को मारकर ही महानुभाव और अपने भीष्म पिता में इतने महान हैं, उनको मारकर श्रेयो भोक्तुम भिक्ष में पिए लोके। इससे तो श्रेय मैं श्रेष्ठ समझता हूँ। क्या इस लोक में भीख मांग के खाना मैं ज़्यादा अच्छा जान, इनसे मार के अगर मैंने राज्य पा लिया, इससे अच्छा है भीख मांग के खा लूं। तो भैया भीख मांगनी थी तो तू लौट के ही ना आता, अज्ञातवास में भीख मांग के खाता रहता, कुटिया छवा लेता। तुझे कौन बुलाने गया था कि आ गया, पूरा टाइम हो गया अज्ञातवास का, लौट के आ जाओ? कौन मांगने गया था राज्य? किसने कहे थे 5 गाँव दे दे? मैंने तो नहीं कहे थे, मैं तो तेरी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। भाई ठीक है, धर्म युद्ध है, तेरे साथ खड़ा हो गया। हत्वार्थ कामास्तु बुरे नहीं है, भुंजे भोगान रुधिर प्रक्रिया। रक्त से सने हुए भोग इनके द्वारा, भाई सभी लोग सनेंगे रक्त से जब दोनों तरफ से युद्ध होगा। इनके सने हुए उससे मैं इनको मार करके अपने अर्थ और कामास्तु, हत्वा इनको मार के अर्थ और कामास्तु गुरु निहम, मैं अर्थ और काम का भोग नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर मैंने युद्ध लड़ा तो मुझे क्या मिलेगा? अर्थ मिलेगा और कामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन इनको मार के एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पे मैं ले रहा हूँ? इनको मार के रक्त से सने हुए हाथों से मैं राजगद्दी पे बैठ भी गया तो उस राजगद्दी का कोई सार्थकता नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। इनको मार करके मैं कहीं भी कुछ अर्थ और काम की भोग नहीं करना चाहता। तो भगवान ने कहा तू अर्थ काम नहीं चाहता है, लेकिन तेरे गुरु ने तो नहीं कहा। द्रोणाचार्य तो अर्थकामी थे। भाई द्रोणाचार्य तो गरीब थे, उनको ये था कि अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध तक नहीं था। आटा घोल के जब पिलाते देखी तब वो यहाँ पर आए कौरवों को सिखाना, और इन लोगों को पांडवों को सिखाना शुरू किया कि इनसे कुछ अर्थ की कामना पूर्ति हो। फिर जब युधिष्ठिर पैर छूने गए भीष्म पितामह के और द्रोणाचार्य के, तो उन दोनों ने क्या कहा कि विजयी भव। युधिष्ठिर बोले विजयी भव, हम विजयी होंगे तो आप कैसे यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि हम अर्थ और काम के लोभी हैं, क्योंकि अर्थ और काम मनुष्य को नहीं चाहता, लेकिन मनुष्य अर्थ चाहता है। कभी पैसा
तुम्हारे घर भागता है तुम्हारे पीछे, तुम पैसे के पीछे भागते हो, कामनाओं के पीछे तुम भागते हो। कामनाएं नहीं कहती कि हमें धारण कर लीजिए, हमें पूरा करने के लिए प्रयास कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे घर देखना है, बहुत देर के निकले हुए हैं, घर जाना है, घर देखना है। तो घर, आप घर देखते हो, घर कभी आपको देखता है कि हमारा मालिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिसके लिए आपने पूरी जमा पूंजी लगा दी, जिसको बनाने में, उसकी चीज़ों में पूरा अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन फिर भी कभी घर आपको याद नहीं करता, पैसा आपको याद नहीं करता कि तिजोरी में बैठे बैठे बहुत दिन हो गए, चलो हमारा मालिक का है, उसके हालचाल तो ले लें कि कहीं बीमार तो नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कहा कि देख, अर्थ के कामी तेरे गुरु और भीष्म पितामह हैं। अगर वो गुरु हैं तो सही रूप में, तो जो चिंतन तेरा है, सामान्य रूप में चिंतन तो लग रहा है तू बड़ा धार्मिक है, अगर यही चिंतन तेरे गुरु का हो जाए, भीष्म पितामह का हो जाए, तब हम जाने, वो तो बड़े बुजुर्ग हैं भाई। जो बुजुर्ग हैं, जब वो नहीं सोच पा रहे, तू क्यों सोच रहा है? तू अभी उनके सामने तो कल का है, उन्होंने गोद में खिलाया है। तू ये जो चिंतन कर रहा है, यही चिंतन अगर गुरु और भीष्म पितामह करे तो सारे काम ही खत्म हो जाए। लेकिन वो तो अर्थ के लोभी हैं, वैभव और राज सत्ता सुख भोगा, इसलिए उनकी बोलने में उन्होंने कहा हम इसका नमक खाया है और नमक खाएगा, हमें निभाना पड़ रहा है, इसलिए हम इसके मजबूरी में इसके पक्ष में खड़े। तो तू जो कह रहा है, ये तेरा इसका कोई तर्क या कि वो नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े तर्क दे रहा है और कहते हैं ना कि जब तक तर्क वितर्क रहते हैं आदमी शांत नहीं बैठता। बुद्धि का काम है तर्क देना, और तर्क वितर्क करते करते जब वो बुद्धि रूपी तालाब जब शुष्क ज्ञान के द्वारा सूख जाएगा, और जब तालाब सूखता है तो क्या होता है, दलदल बन जाता है, और दलदल क्या होता है, एक पैर रखो तो दूसरा धंस जाता है, दूसरा निकालो तो पहला धंसता है, तो आदमी निकल ही नहीं पाता अंततो गत्वा। तो यहाँ पर भगवान पूरा मौका दे रहे हैं कि तू जितने तर्क कुतर्क वितर्क जो करना हो कर ले। तर्क वितर्क से जब तू ऊब जाएगा, थक जाएगा, थकने के बाद तू शांत बैठेगा, उसी घड़ी का भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कभी तो तू शांत होगा, हार मानेगा। तो जितना भी तुझे तर्क करने की सही है, गुरुओं को हाथ सान के, खून सान के क्या मुझे मिलेगा, बहुत अपने आप को भी जवाब दे रहा है, भगवान को भी जवाब दे रहा है। भगवान हर चीज़ को सुनते जा रहे हैं कि तू ठीक है, तू सही कह रहा है। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि देखें कब तक तर्क करेगा, क्योंकि तर्क की भी एक लिमिट होती है, और उस लिमिट के बाद तू शांत परिश्रांत होकर के थक कर बैठ जाएगा। छठा श्लोक है, न चैत विदम कतरन्यो गरियो यद्वा वयम जयम यदि वा नो जयो। अब हम ये भी नहीं जानते कि क्या करना श्रेष्ठ है, गरियो माने क्या श्रेष्ठ है, या वो हमें जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे। यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। ये जो सामने खड़े हैं ना, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, जिनको जीत करके हम राज्य नहीं करना चाहते, या जिनके लिए हम मतलब जीतना भी चाह रहे थे कि अपने लोग रहें, लेकिन यहाँ तो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र प्रमुख रूप से सामने सामने वही खड़े हैं, और जब वही खड़े हैं तो उनको मार करके, उनको जीत करके राज्य करने का कोई उपयोगिता हमें नहीं दिखाई दे रही है। अब भगवान को लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ी शंका आ गई। दूसरी लाइन है ना, जयेम यदि वा नो जयेयु, यानी कि यहाँ पर हार की भी उसे संभावना है कि या तो वो जीतेंगे या हो सकता है हम जीत जाएं। दोनों में से कौन जीतेगा ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, संशय आत्मा, संशय, डाउट आ गया कि पता नहीं वो जीतेंगे कि पता नहीं हम जीतेंगे। तो जब संशय होता है तो वहाँ पर हमें एंट्री मारने की रास्ता मिल जाती है। आप कहते हो जाए कि ना जाए मिशन में, तो फिर हम सलाह देते हैं नहीं चलते हैं, हम भी चल रहे। तो ऐसी पता नहीं वो जीतेंगे कि पता नहीं हम जीतेंगे। यहाँ पर भगवान को थोड़ी सी लगा कि अब ये हारने लगा है, अब ये शंका में आ रहा है, और जब शंका होती है तो आदमी दूसरे से सलाह लेता है कि अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो यहाँ पे सशंकित मन हो गया कि पता नहीं वो जीतेंगे कि पता नहीं मैं जीतूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और प्रमुख रूप से जो खड़े हैं वो धृतराष्ट्र, तो उनके पुत्र हैं, सबके सब एक ही परिवार के लोग हैं। वो मरेंगे तो अभी अपना परिवार जाएगा, और हम मरेंगे तो अपना जाएगा ही जाएगा, दोनों हैं तो एक ही। भगवान को लगा कि ये वो क्यों नहीं सोच पा रहे, तू इतना ज्ञानी बन रहा है, उनका सबका ज्ञान कहाँ चला गया, तुझे लग रहा है कि सब एक है। तो कह रहा है कि नहीं, वो एक बार क्या हुआ था कि जब चित्ररथ से जब लड़ाई हुई थी तो उन्होंने कहा, गंधर्व चित्ररथ
कौरवों की हार हो रही थी तो भीम तो बहुत खुश हुआ कि बड़ा अच्छा है, हार गए तो। लेकिन युधिष्ठिर, राजा धर्मराज युधिष्ठिर को ये बड़ी बात खराब लगी। उन्होंने कहा भीम, हम कहने को 5 हैं, लेकिन भारी आदमी कोई आक्रमण करेगा तो हम 105 हैं। घर में लड़ाई होती तो वो 100 हैं, हम 5 हैं, लेकिन बाहर लड़ाई होगी तो हम 105 हैं। तो कन्हैया हम 105 हैं, हम और वो अलग नहीं है, मारे जाएंगे हम ही में से, 105 में से ही मारे जाएंगे। उन्होंने कहा बड़ी होशियारी दिखा रहा है। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के शरण में आता है 7वें श्लोक में, देखिए। कार्पण्य दोषो अपत्सवाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूर्छिता यश्रेशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शादि मां त्वां प्रपन्नम। शिष्यते अहं शादि मां त्वां प्रपन्न। यहाँ पर वो शिष्यता ग्रहण करने के लिए अब तैयार हो गया कि अब भैया मैं बहुत थक गया, बहुत तर्क दिया और भगवान किसी तर्क को नहीं मान रहे हैं, कहीं भी किसी तर्क को उन्होंने माना नहीं। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। अब यहाँ भगवान से कह रहा है अर्जुन कि मेरे चित्त में जो है ना कार्पण्य यानी कि कायरता का, कहीं मेरे स्वभाव में कायरता आ रही है। कातर भाव जैसे नहीं होता, कातर भाव कि मैं क्या करूं, बड़ा बेचैनी हो रही, परेशानी हो रही है। तो कायरता रूप दोष से मैं अपहत यानी कि मेरे चित्त को कायरता रूपी दोष ने अपहरण कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूर्छिता। मैं पृच्छामि यानी पूछता हूँ, त्वाम माने तुमसे, क्या पूछता हूँ? धर्म सम्मूढ़चेता, कि ऐसे में मेरा चित्त जो है धर्म से क्या हो गया? सम्मूढ़। मूढ़ हम किसको कहते हैं? मूढ़ माने क्या होता है? मूढ़ नहीं, यही आपको बताना चाह रहे हैं। मूढ़ वो नहीं होता जिसे अकल नहीं होती। मूढ़ वो होता है जो जानता है पर मानता नहीं है। मूढ़ माने भटक गया है, अटक गया है, जानता है लेकिन क्लियर विजन नहीं है उसका। यहाँ पे अर्जुन धर्म की बहुत सारी बातें जान रहा है तभी बोल पा रहा है, लेकिन क्लियर कंसेप्ट नहीं है कि धर्म क्या है, नैतिकता क्या है, अध्यात्म क्या है और कहाँ पर क्या काम करना चाहिए। इसलिए वो कह रहा है मेरे धर्म। तो मूढ़ का मतलब है सम्मूढ़ का है। सम्मूढ़ माने बड़े गहरे से, बड़ी जहाँ सा लगेगा, वी मैंने नेगेटिव का हो जाता है और सा होता है पॉजिटिव। तो मेरा धर्म बड़े गहराई से मूढ़ता को प्राप्त हो गया है। ऐसा मूढ़मती हो गई है कि मैं विचार करके भी विचार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे चित्त को कायरता ने अपहरण कर लिया, अपहत, मेरे स्वभाव को अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया है। और मेरा स्वभाव जब किडनैप हो गया है तो मैं अभी सम्मूढ़, मेरा जो चित्त है, जो विचार है, जो धर्म की विवेचना है, वो भटक गया हूँ मैं कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। यश श्रेयम, जो श्रेय, अब ये शब्द पकड़ना, यहाँ पर इसलिए इस श्लोक को पढ़ा गया है कि यश श्रेयम। बहुत से लोग कहते हैं गीता में भगवान रण सारथी बन के रणभूमि में आत्मा परमात्मा का ज्ञान क्यों देने लगे? भाई ज्ञान तो उसने पूछा नहीं था, तो ज्ञान क्यों देने लगे? यहाँ पे ये देखिए यश श्रेयम, द्विवेदी आप देख रहे हैं, यत श्रेयम, इसकी अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे तो यत, यत माने जो, श्रेय माने श्रेय, जो श्रेय हो, श्यान, उसको निश्चितम ब्रूहि, ब्रूहि माने कहिए, तन में, मेरे प्रति जो श्रेयस्कर हो उसको कहिए। श्रेय माने क्या होता है? क्या होता है श्रेय माने? श्रेय माने कल्याणकारी। दो चीज होती, श्रेय और प्रेय। प्रेय होता है आप लोग भगवान से मांगते हो, भगवान मिशन में आ रहे हैं, हमें धन दे दो, बच्चे की शादी हो जाए, मकान मिल जाए, ये क्या हो गया? प्रेय। जो इस लोक से संबंधित जो कामनाएं, इच्छाएं होती हैं, उनको पूर्ति करने के लिए हम भगवान से जो मांगते हैं वो होता है प्रेय। और श्रेय क्या होता है? जिसमें आत्म कल्याण होता है, जिसमें केवल हमारा कल्याण होगा। हमें ना स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए, क्योंकि स्वर्ग चाहिए होगा तो धर्म क्षीण होने पर, पूर्ण क्षीण होने पे पुनः हमें इस लोक में आना पड़ेगा। तो हमें ना तो स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए, तो क्या चाहिए? हमें भगवान के चरण कमल चाहिए, हमें भगवान का गोलोक धाम चाहिए, जहाँ पर हमेशा उनकी हम सेवा में भक्त बन करके रह सके। तो यहाँ पर एक चीज बिल्कुल, ये यश श्रेय शब्द को पकड़ लीजिए कि अर्जुन ने प्रेय नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है कि राज्य कैसे मिलेगा, ये नहीं पूछा
या जीत कैसे होगी या इनको कैसे पराजित किया जाए, कौरवों की कोई टेक्निक, कोई युद्ध की टेक्निक नहीं पूछी। यश श्रेय जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। और आपको ये बता दें कि आप लोग भी बहुत सारे पुत्र चाहिए, नाती चाहिए, बच्चों की शादी संबंध से जो प्रिय चीज़ होती है, आप बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं और जो मांगते हो वो चीज़ मिल भी जाती है, इसलिए आप और उनमें संलग्न हो जाते हैं। इसका आगे विवरण आपको दिया जाएगा। तो हम देवी देवताओं की पूजा में पूरी तरह से लगे रहते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी हुई हैं। अब वही चीज़ हम भगवान कृष्ण से मांगते हैं। आप लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं हैं, वो सुनते नहीं है वास्तव में, क्योंकि तुम जो मांग रहे हो वो गलत चीज़ मांग रहे हो। वो तुम्हारे श्रेय देंगे, वो तुम्हें प्रिय देंगे ही नहीं। तभी हम तुमसे एक शब्द क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कृष्ण से कृष्ण को मांगो, कृष्ण से केवल कृष्ण मांगो तो मिल जाएंगे। लेकिन कृष्ण से कुछ और मांगोगे वो देंगे नहीं और तुम कहोगे भगवान निष्ठुर हैं, देंगे नहीं। अरे देंगे ही नहीं, ये उनका उसूल है, सिद्धांत है, क्योंकि वो जीव का ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा जीव था, सनातन था, नित्य शुद्ध बुद्ध था। लेकिन क्या करें, उसकी अकल मारी गई, वो माया मोह में फंस गया। जब फंस गया, जो जान रहा है कि ये बच्चा हमारा गंदा हो गया, अभी नहला धुला के भेजा था और खेलने में उसने कीचड़ लपेट ली, तो माँ क्या करेगी, जा कीचड़ में और लपेट ले। वो क्या करेगी, मार पीट के उसे नल के नीचे खड़ा कर देगी, चल साफ हो। और हम क्या कहेंगे, कृष्ण की भक्ति करो, बड़ा दुख। वो बच्चा कहता है कि माँ की भक्ति करो, माँ बड़ा दुख कर देती है, पानी के नीचे खड़ा कर देती है। थोड़ी देर बाद वो चुप हो जाता है, सोचता है कि हाँ माँ ने अच्छा किया। वही हम लोगों के साथ में है। कृष्ण से जो चीज़ मांगोगे तुम्हारे हित में होगी तो देंगे, अगर अहित कर होगी तो भगवान कभी नहीं देंगे। यही देवी देवताओं में और भगवान में अंतर है। भगवान अपने जीव का, क्योंकि आप भगवान के हो, आप देवी देवताओं के नहीं हैं। आप देवी देवताओं के लिए नहीं बने, आप भगवान की प्राप्ति के लिए बने। आपसे एक काम कहा गया पूरे जीवन में या शास्त्र में, एक काम कहा है, भगवान का स्मरण करो। और आप क्या करते हो, दुनिया भर की चीज़ों का स्मरण करते हो, इनका ही नहीं करते हो। बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो बेटी विदा हुई, उसकी याद तो आएगी, भाई मोह ममता, पिता है आखिर, और पिता किसने बनाया, आप खुद बन बैठते हैं कि हम पिता हैं। अरे बनाने वाला भी तो वही है, वो चाहेगा कब चीज़ छीन लेगा, कब क्या कर देगा कोई पता नहीं है। लेकिन हम उनको अलग समझते हैं, अपने को अलग। ये एक क्लियर कर ले गीता पढ़ने के साथ साथ कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारा उनका ना अति दूर है, अति निकटस्थ, हमारा उनका संबंध इतना करीब का संबंध है कि घर की नारी की कहा कहूँ, ये कर क्यों नारी ना है, हाथ की भी नारी नहीं है, ये भी छोड़ के चली जाएगी। तो आप घर की पत्नी पे क्या गुरूर करें। तो ये समझिए कि हमारा उनसे प्रत्यक्ष रिश्ता है, इतना निकटस्थ, हृदय तिष्ठति। इतना निकट क्या है, हाथ भी दूर है, वो तो और पास है। इतना पास का रिश्ता किसी और से है, कोई भाई बंधु है इतने पास, किसी बच्चे को इतना पास रख सकते